तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा जुलाई 2024। विषय आपका संस्कृत का पेपर दोस्तों, जो कि आप लोगों का 29 जुलाई के दिन आपका हिंदी के साथ आपका संस्कृत का भी पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा पेपर साथ में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मासिक परीक्षा जुलाई कक्षा 9वीं विषय आपका संस्कृत का पेपर है दोस्तों। पेपर आपका 20 नंबर का आएगा। समय आपको दोस्तों आपका 1 घंटे का मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और साथ में इसके उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, जो कि आपसे 3 नंबर का पूछा गया दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है आलोक इति पदे क प्रत्यय। तो इन चारों में से आपको प्रत्यय बताना है कि आलोक में कौन सा प्रत्यय होगा। पहले का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कि आलोक में आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर की ल्याप प्रत्यय। कौन सा ल्याप प्रत्यय? तो आपका पहले का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर ल्याप हो जाएगा। तो 2 में आता है तटे इति पदस पर्याय पदम। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तीरे। दूसरे का आपका पहला नंबर तीरे हो जाएगा। 3 में आपका आता है दोस्तों आकर्ण इति पदे कह उपसर्ग है। तीसरे का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर आ। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 2 में आता है रिक्त स्थानान पूरयत, यानी आपको रिक्त स्थान भरना है, जो कि दोस्तों आपसे 3 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कवि कै संबोधयत। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बारीम। क्या हो जाएगा? बारीम। तो पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लगाना होगा एंड उसके बाद हमारा 2 में आता है कि प्राचीनम इति पदस्य विलोम पदम अस्ति। इसमें आपको बताना है कि प्राचीनतम का विलोम शब्द क्या होगा। इसका हो जाएगा नवीनम। 3 में आता है दोस्तों बाहत डॉट डॉट सनीरे समीरे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शीघ्रम। क्या हो जाएगा? शीघ्रम। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 3, जिसमें आपका पूछा गया कि युग मेलनम कुरु, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अली नाम। क्या हो जाएगा? अली नाम। 2 में आता है दोस्तों गीतिम। चौथा नंबर की मृदुम। 3 में आपका आता है पवनः। इसका हो जाएगा दोस्तों पवनः का समीरः। 4 में आता है दोस्तों प्रेक्ष। इसका हो जाएगा दृष्टवय। पहले का तीसरा नंबर अली नाम। दूसरे का हो जाएगा दोस्तों आपका कि मृदुमय। तीसरे का हो जाएगा पहला नंबर। चौथे का हो जाएगा दूसरा नंबर। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा एंड कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि एक पदेम उत्तरात लिखत कोई 3, जो कि दोस्तों आपसे 3 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है सरसह रसालय कदा लसंत। तो दोस्तों आपका जो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पहले का राइट आंसर सरसह रसाला कदा लसंत का हो जाएगा बसंते। क्या? बसंते। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 2 में आता है कीदृशी वीराम निदान युत प्रसत। तो दूसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीनम। क्या? नवीनम। तो 3 में हमारा था दोस्तों, 3 में आपसे क्या पूछेगा कि कवि काम बदाई तुम वारिम प्रार्थित। तो चलिए आपके तीसरे के उत्तर को देखते हैं दोस्तों। आपका तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोग यहाँ से तीसरे का उत्तर देखिए कि आपका तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से तीसरे का उत्तर देखिए बीराम। क्या हो जाएगा? बीराम। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व करके कॉपी पर ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड उसके बाद हमारा दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 5 में आता है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरादि संस्कृत भाषायाम लिखत कोई दो। तो इसमें से आपको कोई दो ही आपको सॉल्व करने हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि सलिलम तव
वीराम कर्ण कथम उच्चलेत। एंड 2 में तो दोस्तों कि कवि वारिम किम कथयत। 3 में तो बसंते किम भवति। एंड 4 में तो बसंते कीदृशा रसाला। तो चलिए दोस्तों, आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो इनमें से आपको कोई 2 ही आपको सॉल्व करके लिखना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देखिए, आपका ये हो जाएगा दोस्तों आपका चौथे प्रश्न के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो आप लोग यहाँ से देखिए पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ से देखिए तीसरे का उत्तर। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है कि अधोलिखितम पद्यं सम्यक् पठितः प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। जो कि दोस्तों आपसे 3 नंबर का पूछा गया। तो आपका पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि मंजरी राम मालम कथम अस्ति। तो पहले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का आपका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। एंड उसके बाद हमारा 2 में तक केसम कलापह संति। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोग यहाँ से देखें कोकिला। एंड 3 में आता है दोस्तों कि गीतिम कथम गातुम कथयत। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? तो इसका भी उत्तर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।